नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जमालपुर हमारे YouTube चैनल विराट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा पंचायती राज चला हुआ था। पंचायती राज के अंदर हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पंचायती राज को कहां पर रखा गया था वो सारी बातें हम पहली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे नगरीय स्वशासन, यानी आज हम जो पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे हम शहरों के बारे में बातें पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक नगरीय स्वशासन। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको नाम बताया था हमारे देश के अंदर स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, अगर याद हो तो, स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। 1880 से लेकर 1884 ये क्या रहा था? हमारे देश का वायसराय रहा था। इस लॉर्ड रिपन ने क्या बताया था? जो स्थानीय स्वशासन होगा वो दो तरह का होगा, दो प्रकार का होगा। एक तो होगा हमारा ग्रामीण स्वशासन, एक होगा हमारा नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन भाई कल हुआ। लॉर्ड रिपन ने क्या बताया? ग्रामीण स्वशासन, नगरीय स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन के बारे में हम पहली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, पहली वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं नगरीय स्वशासन को लेकर। नगरीय स्वशासन को लेकर बात की जाए तो हमारे देश के अंदर 74वां संविधान संशोधन करवाया गया था। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 व 1993। एक तो यहीं पे क्वेश्चन बनता 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो अच्छी तरह याद कर लो भाई, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992-1993 को हुआ था। 73वां संविधान संशोधन लागू हो चुका था 24 अप्रैल 1993, परंतु 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1 जून 1993। इतना याद करें ना आप लोग। 73वां संविधान संशोधन पूछे तो 24 अप्रैल 1993 और 74वां संविधान संशोधन पूछे तो 1 जून 1993। अब इस 74वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? जो हमारा नगरीय स्वशासन होता है, 74वां संविधान संशोधन तहत क्या हुआ? इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। इस 12वीं अनुसूची के अंदर किसको डाल दिया जा? इसका विषय क्या बना दिया? नगरीय नगर पालिका, या फिर हम बोल सकते हैं नगर निगम, नगर निकाय। 12वीं अनुसूची का विषय क्या हुआ? नगर निगम व नगर निकाय। ये हो गया अभी 12वीं अनुसूची का विषय। किस संविधान संशोधन तहत जुड़ गई है? 74वां। और क्या हुआ था 74वां संविधान संशोधन के तहत? 74वां संविधान संशोधन के तहत भाई 18 नए विषय जोड़े गए थे। कितने विषय? 18। 73 के अंदर कितने विषय जुड़े थे हमारे? 29। ठीक है, हम आज 74 की बात करेंगे भाई। 74वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान के अंदर कितने, नगरीय स्वशासन के अंदर कितने विषय जोड़े गए थे? 18 नए विषय जोड़े गए थे। कितने विषय जोड़े गए थे भाई? 18 नए विषय जोड़े गए थे। और क्या होता 74वां संविधान संशोधन की तरह? 74वां संविधान संशोधन में भाई भाग नंबर 9 क को जोड़ा गया था हमारे संविधान में। भाग नंबर 9 क को जोड़ा गया था हमारे संविधान के अंदर। और इस भाग नंबर 9 क के अंदर क्या बताया गया कि आर्टिकल नंबर 243 पी से लेकर आर्टिकल नंबर 243 जेड जी तक क्या रहेगा आपका? नगरीय स्वशासन। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको बताया लॉर्ड रिपन के बारे में बताया। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं भाई? लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। और लॉर्ड रिपन ने क्या बताया? जो स्थानीय स्वशासन होगा दो तरह का, ग्रामीण स्वशासन, नगरीय स्वशासन। ग्रामीण को हम कवर कर चुके हैं। नगरीय स्वशासन के लिए क्या करवाया गया था? संविधान के अंदर 74वां संविधान संशोधन करवाया गया था, जो हुआ था 1992-1993 को।
और ये संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 1 जून 1993 को, और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था नगर निगम, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसका विषय क्या था? नगर निगम व निकर निकाय। और हमारे 74वां संविधान संशोधन के तहत ही हमारे संविधान के अंदर नगरीय स्वशासन के अंदर 18 क्या जोड़े गए थे भाई? नए विषय जोड़े गए थे। और संविधान के अंदर भाग नंबर 9 कै को जोड़ा गया था, जिसका आर्टिकल क्या था बताते हैं? 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। कल हुआ। अब बात करते हैं हमारा नगरीय स्वशासन। जो हमारा नगरीय स्वशासन होता है, जो हमारा भाई नगरीय स्वशासन होता है, नगरीय स्वशासन भाई, जो नगरीय स्वशासन होता है ये कितने प्रकार का होता है भाई? नगरीय स्वशासन होता हमारा 3 प्रकार का। 3 सबसे छोटे लेवल पर क्या होता हमारा? उसको बोलते हैं नगर पालिका। नगर पालिका। इसके बाद आती है हमारी नगर परिषद। नगर परिषद। इसके बाद आता हमारा नगर निगम। नगर निगम। कल हुआ। जिस शहर की जनसंख्या 50,000 से कम हो, जिस शहर की जनसंख्या 50,000 से कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नगर पालिका। क्या बोलते हैं भाई हम? नगर पालिका। जिस शहर की जनसंख्या 50,000 से ज्यादा और 5 लाख से कम हो, 50,000 से ज्यादा और 5 लाख से कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नगर परिषद। और जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो, जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? नगर निगम। ये ओनली फॉर शहरों की बात है। जिस शहर की जनसंख्या 50,000 से कम हो, उसको क्या बोलते हैं? नगर पालिका। ठीक है। 50,000 से कम, 10,000 से ज्यादा, ये भी ध्यान रखना भाई। नगर पालिका 10,000 से ज्यादा, 50,000 से कम। नगर परिषद 50,000 से ज्यादा और 5 लाख से कम। और नगर निगम 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा को हम क्या बोलते हैं? नगर निगम बोलते हैं। पहले ये नगर निगम की जो शहर की जनसंख्या बताया गया था हमारा, वो 3 लाख से ज्यादा बताया गया था कि जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे? नगर निगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नगर निगम भाई। कल हुआ। ठीक है भाई। अब देखिए, अब जो हमारा इस नगरीय स्वशासन से किसके अंदर डाल रखा है? संविधान का भाग नंबर 9 कै के अंदर डाल रखा है। संविधान का भाग नंबर 9 कै, जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं? आर्टिकल नंबर 243 243 जो पी से स्टार्ट होंगे और कहां तक लेंगे? 243 जेड जी तक। ठीक है। इस नगर पालिकाओं के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नगर पालिका के बारे में डिस्कस करेंगे, नगर परिषद के बारे में डिस्कस अलग से करेंगे, नगर निगम के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे कि नगर परिषद कितने हरियाणा के अंदर, वो सारी बातें हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब चलते हम हमारा आर्टिकल 243। ठीक है भाई। चलिए याद करने की कोशिश करते हैं 243, और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद भाई। तो देखिए, हमारा नगरीय स्वशासन के बारे में बात चली थी। हमने क्या पढ़ चुके हैं? हमारा जो संविधान का जो भाग नंबर 9 कै, संविधान का भाग नंबर 9 कै, उसके अंदर क्या रखा गया है? स्थानीय स्वशासन। इसके अंदर आर्टिकल कितने रहने वाले हैं? 243 पी से लेकर 243 जेड आपका जी तक। अब हम देखिए भाग नंबर 9 कै के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे आर्टिकल पढ़ने वाले भाई। 243 पी से स्टार्ट करेंगे हम और कहां तक चलेंगे? 243 जेड जी तक। तो इस वीडियो को लगातार देखते रहना भाई। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला आर्टिकल नंबर 243 पी। आर्टिकल नंबर 243 पी। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 243 पी से क्या बनेगा? परिभाषा। कल हुआ। आर्टिकल नंबर 243 पी से क्या बना हमारा? परिभाषा। किसकी परिभाषा? हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नगर पालिका के बारे में। कल हुआ। नगरीय स्वशासन के बारे में बात करें, नगर पालिका के बारे में बात करें, तो इसका मतलब 243 पी के अंदर क्या होगी? परिभाषा। परिभाषा। अगला चलते हैं। उसके बाद हमारा आर्टिकल नंबर 243 क्या हुआ? आर्टिकल नंबर 243
क्याऊ। 243 क्याऊ से हम कैसे याद करेंगे? क्या, क्यों। भाई हम क्यों गठन करें? किसका गठन? नगर पालिका का। आ रही बस में? क्याऊ, क्या, क्यों। क्याऊ, क्या, क्यों। क्यों करे? क्यों गठन करे? किसका गठन? नगर पालिकाओं का। कलर हुआ। आर्टिकल नंबर 243। 243 का कौन सा पार्ट, कौन सा आर्टिकल? क्याऊ। क्याऊ का मतलब हमने क्या पढ़ा? क्या, क्यों, क्या, क्यों। क्यों गठन करे? किसका गठन? नगर पालिकाओं का। तो हमारा आर्टिकल नंबर 243 क्या बताएगा भाई? नगर पालिकाओं का गठन। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 243 आर। 243 आर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आर को हम क्या लिखेंगे? रे। रे। और ये देखिए आपका रे। नगर, देखो हमें क्या पढ़ा? संरचना। किसकी संरचना होगी? हम पढ़ किसके बारे में भाई? नगर पालिकाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हम? नगर पालिकाओं के बारे में पढ़े हैं। हमने देखा आर। आर हमने क्या बना दिया? रे। इससे हमारा क्या बनता है? संरचना। संरचना। किसकी संरचना? नगर पालिकाओं की संरचना। ठीक है। अब इस संरचना से जुड़ी हुई मैं आपको सारी बातें बता देता हूं। आपने एक तो पढ़ा था आर्टिकल नंबर 243C। हमारी पिछली वीडियो के अंदर आप देखना है, बार पिछली वीडियो को जरूर देखना भी, ठीक है, क्योंकि आप पिछली वीडियो को देखोगे तभी आपको ये समझ में आने वाली है। तो 243C, 243C के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ग्राम सभा की संरचना। ग्राम सभा की संरचना। कल हुआ। अब हमने क्या पढ़ा? 243 आर। आर से भी हमने क्या पढ़ा? अब देखो वो बात कब किसकी थी? वो ग्रामों के बारे में, ग्राम के बारे में बात थी। अब बात किसकी है? शहरों के बारे में। इसका मतलब क्या आ जाएगा? नगर पालिकाओं की संरचना। कल हुआ। एक और संरचना आएगा इससे नेक्स्ट, ये आ गया, देखिए 243S। 243S। एस से हमारा क्या बनेगा? एस से यानी संरचना। संरचना। कल हुआ। लेकिन संरचना किसकी? वार्ड समितियों की। कल हुआ भाई। हमारी संरचना के आर्टिकल 3 आ चुके हैं। RS। देखिए हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल नंबर 243C से हमने क्या पढ़ा था? ग्राम सभा की संरचना। आज हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल नंबर 243 आर। आर इसका मतलब रे, संरचना। उसके बाद एस। ठीक है भाई, एस। ऐसे भी हमने क्या पढ़ा? ऐसे क्या बनेगा? वार्ड समितियों का गठन। किसका गठन? वार्ड समितियों का गठन व संरचना। कलर हुआ। तो हमारे संरचना के 3 आर्टिकल हो चुके हैं। एक तो आपका 243C जिसके अंदर क्या पढ़ा? ग्राम सभा की संरचना। एक हमने पढ़ा 243 आर, नगर पालिकाओं की संरचना। और एक हमने पढ़ा 243S, उसके अंदर क्या पढ़ा? वार्ड समितियों का गठन व संरचना। कलर हुआ। अब हम बात करते हैं 243T। 243T। अब थोड़ा याद कीजिए हमारी पीछे वाली वीडियो भैया, हमने क्या पढ़ा था? जैसे कि आपको यहां बता रहा हूं, मैंने बताया था 243 के अंदर क्या आई थी भाई? हमारी परिभाषा। 243A के अंदर क्या आ चुका था? ग्राम सभा। 243B के अंदर हमारी क्या आ चुकी थी? ग्राम पंचायत का बोर्ड भाई। और 243C के अंदर क्या आ चुका था? संरचना। कलर हुआ। तो संरचना के बाद हमारा क्या था? आरक्षण। याद कीजिए 243D। मैंने वहां पे क्या समझा था? 2 आरक्षण 2, कुछ इस तरह बात हुई थी ना। यानी संरचना के बाद क्या होता है? सीटों का आरक्षण होता है। तो यहाँ पे हमारी पहले संरचना यहाँ पे आई आर में, नगर पालिकाओं की संरचना। फिर हमने क्या पढ़ी? एस, वार्ड समितियों की संरचना। तो इस संरचना के बाद क्या आएगा? आरक्षण। यानी आर्टिकल नंबर 243 के तहत क्या होगा? सीटों में आरक्षण। कल हुआ भाई, हो रहे ना याद? अगर आपको हमारे ट्रिक अच्छी लग रही तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना भी। अब आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 243U। 243U। अब देखिए थोड़ा याद कीजिए, हमारे अल्फाबेट के अंदर होते हैं 5 वाउल। क्या होते हैं? 5 वाउल होते हैं ना, 5। कौन कौन से? A-E-I-O-U होते हैं ना 5। यू भी क्या है? एक हमारा वाउल है ना। वाउल कितने होते हैं हमारे?
5 का मतलब क्या हुआ, कार्यकाल कितना हुआ 5, और कार्यकाल को हम क्या बोलेंगे भाई, अवधि बोलेंगे। क्या बोलोगे भाई, अवधि। इसका मतलब नगर पालिका की अवधि किस आर्टिकल के अंदर आएगी, 243 यू। 243 यू क्या एक वाउल कितने होते हैं 5 का मतलब कार्यकाल कितना हुआ 5 साल का। क्या जरूर अभी। उसके बाद हम देखा वी 243 वी, ठीक है, यानी सदस्यता के लिए अयोग्यता। हम इसको क्या बोलेंगे, इनवैलिड भाई, इनवैलिड, ठीक है। या तो हम वो याद कर सकते हैं इसको इनवैलिड कर दिया, या फिर हम क्या बोलेंगे भाई तेरी वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी योग्यता नहीं है। समझ रहे हो भैया। या तो 243 वी याद करना है, हमने क्या पढ़ा भी से वैल्यू, उसकी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या, उसकी योग्यता नहीं है। अगर योग्यता है तो वो क्या होगी, अयोग्यता। किसके लिए, 243 वी हमने क्या बताया, सदस्यता के लिए अयोग्यता, अयोग्यता। कल हुआ। उसके बाद चलते हैं 243 डब्ल्यू, 243 डब्ल्यू, ठीक है। अब डब्ल्यू को क्या याद करोगे, वर्क, ठीक है भाई। डब्ल्यू को क्या बनाओगे, वर्क, और वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कार्य। वर्क को क्या बोलते हैं भाई, हम कार्य बोलते हैं ना। वर्क को हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। और कार्य करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पावर लगानी पड़ेगी, शक्ति लगानी पड़ेगी। ये इसका मतलब क्या हुआ, शक्तियां, ठीक है। अगर देखो हम कोई कार्य की जिम्मेवारी देते किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को हमने जिम्मेवारी दे दी भाई ये काम तेरे को करना है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तो वो उत्तरदायित्व हो गया, उत्तरदायित्व हो गया ना, उसको कार्य करना है, ठीक है। और कार्य करने के लिए क्या लगाएगा, शक्तियां। इसका मतलब नगर पालिकाओं की शक्तियां और वह उत्तरदायित्व की जानकारी हमें कहां पर मिलती है, हमारा आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू से क्या बना हमारा वर्क से हमने क्या बना, कार्य करने के हमने क्या लगा दी, उसकी जिम्मेवारी लगा दी। अगर जिम्मेवारी लगा दी वो क्या करेगा, क्या बन गया, एक वो कार्य के प्रति उत्तरदायित्व हो चुका है, और एक किससे काम करेगा, वो शक्तियां। कल हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 243 एक्स, 243 एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखिए 243 एक्स, ठीक है। आपने देखा होगा भाई टैक्स, एक्स टैक्स, एक्स टैक्स, कोई दिक्कत नहीं सर। कर अधिरोपिता करने के लिए शक्ति। अब देखो जो टैक्स की पावर है ना नगर पालिकाओं के पास है, वो किस आर्टिकल के अंदर है भाई, नगर पालिका के पास आर्टिकल नंबर एक्स 243 एक्स। एक्स से हमारा क्या बना, टैक्स। टैक्स से हम क्या बोलते हैं, एक्स टैक्स। टैक्स का मतलब कर, यानी अधिरोपित करने की शक्ति। कलर हुआ। एक बार दोबारा फटाफट रिवीजन देख लेना भाई एक बार। सबसे पहले 243 पी से हमने क्या पढ़ा था, पी से परिभाषा। 243 क्यों, क्या, कब, कैसे गठन, किसका करना भैया, नगर पालिका का गठन। 243 आर, इसके बारे में हमारी अच्छी तरह बातें हो चुकी थी पहले वाले में भी, अब वाले भी। नगर आर से हमारे क्या बनेगा, संरचना। एस का भी हमारी बात हो चुकी थी, वार्ड समिति का गठन होगा और इसकी क्या होगी भाई, संरचना। 243 टी, संरचना के बाद हमेशा क्या आएगा, आरक्षण। तो हमारा मतलब क्या हुआ, सीटों में आरक्षण किसके अंदर है, टी के अंदर। 243 यू वाउल 5 नगर पालिकाओं की अवधि। फिर मैंने बताया था आपको 243 वी से मैंने आपको बताया था, एक तो बताया था इनवैलिड, एक मैंने आपको बताया था आपकी हमारी तुम तेरी कोई वैल्यू नहीं भाई, है ना, वैल्यू यानी अयोग्यता वो। उसके बाद 243 वर्क का मतलब कार्य है, उसकी जिम्मेवारी लगा दी, तो उसकी जिम्मेवारी लगा दी क्या बन गया, कार्य के प्रति उत्तरदायित्व हो गया उसका। और वो किससे काम करेगा, शक्तियां और उत्तरदायित्व किसके अंदर आई हमारी 243 डब्ल्यू के अंदर। और 243 एक्स, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, एक्स टैक्स यानी कर। ओके आगे देखते हैं। देखिए भाई एक्स तक तो हमारी बातें हो चुकी थी, 243 एक्स के अंदर हम क्या पढ़ लिए थे, टैक्स। अब हम बात करते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 243 वाई विथ, या फिर हम देखो वाई वे मतलब विथ 243 वाई से क्या बनेगा हमारा, विथ। इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 243 विथ आयोग वाई विथ आयोग। अब हम बात करते हैं 243 जेड। देखो भाई हम कहां से लगे थे, हम लगे थे पी से।
अब आज के लास्ट अल्फाबेट जेड, ठीक है, यानी हमारे ये लास्ट अल्फाबेट जेड आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, इनका एक डाटा बनाएंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, नगर पालिकाओं की सह परीक्षा। अब क्या लेंगे हम, सह परीक्षा। क्या लेंगे हम, सह परीक्षा। क्यों, क्योंकि हमने लगातार याद किए थे पी क्यू आर एस टी था ना, तो हम जेड तक पहुंच चुके हैं। तो हमने क्या किया, अब इनको इनका एक इकट्ठा डाटा कर लिया भाई, इकट्ठा डाटा किया तो उसके क्या लेके आवे, नगर पालिकाओं की सह परीक्षा। जेड से हमारा क्या बना, नगर पालिकाओं की सह परीक्षा। उसके बाद क्या हमारा आर्टिकल नंबर 243 जेड ए, जेड ए। अब देखो भाई हमने क्या कर दी, वहां पर सह परीक्षा ले ली, ए से हम क्या बनाएंगे, अब देखो भाई आर्टिकल नंबर 243 जेड ए से क्या बना दिया, अब कुछ नहीं करने वाले। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम चुनाव किसका होगा, नगर पालिकाओं का। अब हम क्या करेंगे भाई, चुनाव। अब चुनाव किसका, नगर पालिकाओं का। यानी आर्टिकल नंबर 243 जेड ए के अंदर क्या आया, नगर पालिकाओं का चुनाव, ठीक है। जेड बी, अब देखो अब हमने क्या करवा था, नगर पालिकाओं का चुनाव करवाया। अब में हमने क्या करवा दिया, नगर पालिकाओं का चुनाव। यानी अब हमारी खुद की चलने लग गई। अब किसकी चलने लगी, हमारी खुद की चलने लगी ना। अब हमारी मर्जी भाई, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या करवाया, चुनाव करवाया। अब हम क्या करेंगे, संघ राज्यों के क्षेत्रों में भी लागू करेंगे, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करेंगे। ए से अब से क्या करवा, चुनाव। ए के बाद क्या है, बी, और बी के अंदर क्या बता दिया, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू। कल हुआ। उसके बाद हम देखते हैं 243 जेड सी को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोवर्सी भाई, ठीक है। सी को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, विवाद, ठीक है। क्या होगा, विवाद। और जो कतिपथ होगा, सॉरी भैया, ये होगा आपका कतिपथ। ये क्या होगा, कतिपथ। और कतिपथ क्या होता है, विवादित। कंट्रोवर्सी क्या होता है, विवाद। यानी सी, कतिपथ क्षेत्रों में लागू न होना, कतिपथ क्षेत्रों में लागू न होना। सी से क्या बनेगा, कंट्रोवर्सी, विवादित एरिया, कतिपथ क्षेत्रों में लागू न होना। उसके बाद हमने क्या किया, 243 जेड डी से क्या बनेगा, डिस्ट्रिक्ट को हम क्या बोलेंगे, जिला। इसका मतलब जिला योजना के लिए समिति। जेड डी के अंदर हमारा क्या बना भाई, जिला योजना के लिए समिति। डी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्या है 243 ई। अब देखो यहां पे क्या थी, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात थी। अब देखो डी से आगे क्या हमारा ई, डी से बड़ा हो गया ना, बड़ा होगा तब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट थी तो डिस्ट्रिक्ट से अब और बड़े बात करेंगे हम किसके बारे में, महानगर। किसके बारे में भाई, महानगर। यानी महानगर योजनाओं के लिए समिति किस आर्टिकल के अंदर बनती है हमारी, 243 ई, महानगर। डी जिला, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हमारा 243 एफ जेड एफ। देखो 243 एफ का तो क्या बनेगा, ग्राम पंचायत के अंदर चले जाओगे भाई। लेकिन जेड एफ ये याद करना, 243 जेड एफ, इसके अंदर हमने क्या लिख रखा है। अब देखो विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना। अब देखो अब क्या करेंगे हम, एफ को हम क्या करेंगे, फोर्स करेंगे भाई, ठीक है। फोर्स, कोई भी चीज हम क्या करेंगे, एफ फोर्स करना पड़ेगा उस पर, ठीक है। और फोर्स करेंगे तो क्या करेगा, वो विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना, यानी वो बना रहेगा। क्या रहेगा, वो लगातार बना रहेगा। वो बना कब तक रहेगा, जब तक हम उस पर फोर्स करेंगे, ठीक है। और फोर्स कौन करेगा, जेड फोर्स करेगा। जेड फोर्स किस पे किया, एफ पर। जेड फोर्स, जेड एफ फोर्स उसने क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना। उसके बाद लास्ट आता हमारा 243 जेड जी। अब हम क्या करेंगे भाई, जेड जी लास्ट आ चुका, इसका मतलब क्या होगा, निर्वाचन संबंधित। जी अध्यक्ष कौन हमारा यहां पर, जेड किसको बोल रहा है, जी किसको बोल रहा है भाई, जेड को बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, अध्यक्ष जी। निर्वाचन जो संबंधित मामले होंगे ना, वो न्यायालय में वर्जित होंगे।
निर्वाचन संबंधित मामले न्यायालय में वर्जित है। ये बात कौन किसको कह रहा है? ये बात जी बोल रहा जेड को। ठीक है भाई, जेड को कौन बोल रहा है? जी। जी से हमने क्या बना? जी अध्यक्ष जी। कल रुआ भाई, फिर दोबारा पर सुन लीजिए, बार थोड़ा फास्टली रिवीजन करेंगे। 243 वाई यानी वित्त आयोग, वाई वित्त आयोग। 243 जेड भाई कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? हम इनको लिखेंगे, इनका एक आयोग वो बनाएंगे। हम क्या करेंगे? हम इनका अब इनका हम डाटा तैयार करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नगर पालिका सह परीक्षा। क्या लेंगे हमने? सह परीक्षा। उसके बाद 243 ए जेड ए, ये ध्यान रखना भाई, अगर ए आ गया तो इसका मतलब क्या बनेगा? ग्राम सभा, क्योंकि ए से हमें क्या बना था? असेंबली सभा। तो जेड ए, तो अब ए से हमें क्या बना? अब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम नगर पालिकाओं का चुनाव कराएंगे। अब नगर पालिकाओं का चुनाव करेंगे। और ए के बाद क्या आता है? बी। अब देखो, ऐसे ए, वैसे बी। अब हमारी मर्जी है, अब हम क्या करेंगे? संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू करेंगे, संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू करेंगे। इस सब से दो याद हो चुके हैं। 243 जेड ए यानी अब हम नगर पालिका का चुनाव कराएंगे। 243 बी संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू करेंगे। 243 से हमने क्या पढ़ा? कंट्रोवर्सी मतलब विवादित एरिया कतिपत क्षेत्रों में लागू न होना। 243 डी हमने क्या पढ़ा? डिस्ट्रिक्ट यानी जिला योजना के लिए समिति। और 243 ई, इसे मैंने क्या बता? डी से बड़ा है, इसका डिस्ट्रिक्ट से बड़ा क्या होगा हमारा? महानगर, महानगर योजनाओं के लिए समिति। उसके बाद 243 जेड एफ, जेड ने क्या किया? एफ ने क्या किया? फोर्स। एफ से क्या बना हमारा? फोर्स। ठीक है, यानी हम किसी पर फोर्स मारना भाई। ठीक है, जबरदस्ती फोर्स करना। तो फोर्स करें तो हम क्या करेगा? वो बना रहेगा। ठीक है, यानी विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना। और 243 जेड जी यानी अध्यक्ष जी निर्वाचन संबंधित मामले न्यायालय में वर्जित नहीं होंगे। कल रुआ तो कमेंट करके मेरे को ये बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना भी। धन्यवाद।